कर देना चाहिए। जाति व्यवस्था के कारण बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान नहीं मिला। जाति व्यवस्था की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान नहीं मिला। इससे बातें सिद्ध होती है कि जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, जाति के नाम पे सम्मान होता है, जाति के नाम पे अपमान होता है। हमें ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए ना भाई। तो बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को रामलीला ग्राउंड में वहां पर बैठे हुए थे। जैसे भैया आप कुर्सी लगा के बैठे, आप कुर्सी लगा के बैठे, बाबा साहब अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने अंतिम पन्ना पढ़ा और अखबार को फोल्ड करके रख दिया बगल में, तो उन्होंने देखा बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है पैर छूने वालों की, नमस्कार करने वालों की, प्रणाम करने वालों की। बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा और सोचा होगा, क्या सोचा होगा उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने छड़ी उठाया और लोगों को पीटना शुरू कर दिया। जब पीटना शुरू कर दिया तो लोगों में भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मच गई तो उसी समय एक ब्राह्मण पत्रकार आता है और बाबा साहब अम्बेडकर से कहता है कि बाबा साहब, जिनको आप पीट रहे हैं वो आपको देवता समझते हैं, भगवान समझते हैं, आराध्य समझते हैं, आपको सब कुछ समझते हैं। ये गरीब हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, अनपढ़ हैं। जो लोग आपको भगवान समझते हैं, आप उनको काहे पीट रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? ये बातें उस ब्राह्मण पत्रकार ने कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे आंदोलन को ये लोग सत्यानाश कर देंगे। कौन सी आंदोलन को? जो 65 साल से संघर्ष करके जिस आंदोलन को मैं इस मुकाम तक लेके आया हूं, उस आंदोलन को ये लोग सत्यानाश कर देंगे। इसलिए हम इनको पीट रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर से ब्राह्मण पत्रकार ने कहा, जिसको आप पीट रहे हैं, आपने इसको दिया है क्या है? आपने इनके हक में किया क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं 65 साल तक संघर्ष किया हूं इस समाज के लिए। किस समाज के लिए? जिस समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, थूकने का अधिकार नहीं था, भोजन करने का अधिकार नहीं था, घर बनाने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। बहुत सारी बातों को मैं गिनती करा सकता। जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसको अधिकार नहीं थे, वो अधिकार विहीन थे, गुलाम लोग थे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं 65 साल से संघर्ष करके इनके लिए मैंने बहुत कुछ किया है। वो ब्राह्मण पत्रकार कहता है कि आपने क्या किया इनके लिए, आपने इनके लिए क्या किया है? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, ये जमाना था जब हमारे समाज में कोई जानवर, पड़ोस में कोई जानवर मर जाता था, उस जानवर को लोग उठा करके जंगलों में, खेतों में, खलिहानों में फेंक आते थे। मेरी बात समझ रहे? जब कोई जानवर मर जाता था गांव में, उसको उठा करके लोग खेतों में, खलिहानों में फेंक आते थे, तो दो लोग बहुत खुश होते थे। ये तो कुत्ता बहुत खुश होता था, दूसरा हमारा आदमी बहुत खुश होता था। कुत्ता इसलिए खुश होता था, उसको लगता था आज मुझको पेट भर भोजन मिल जाएगा। कुत्ता सोचता था आज मुझको पेट भर भोजन मिल जाएगा। हमारा आदमी सोचता था कि आज हमको पेट भर भोजन मिल जाएगा। इससे साफ जाहिर होता है हमारे लोगों को खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था, खाने की व्यवस्था नहीं थी, अच्छी व्यवस्था नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कभी कभी कुत्ता जो है उस मरे हुए जानवर को एक तरफ से नोच करके खाता था, दूसरी तरफ से हमारा आदमी नोच करके खाता था। जब हमारा आदमी नोच करके खाता था, कुत्ता उसके ऊपर घुर्राता था, गुस्सा होता था। क्यों गुस्सा होता था? वो कहता था जब तक ये जानवर जिंदा था तब तक तेरा था, अब तो ये मर गया है, अब तो मेरा होना चाहिए, लेकिन इस पे तू डकैती क्यों डाल रहा है? अरे मेरे हक को क्यों छीन रहा? इसलिए कुत्ता भी, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, कुत्ता भी हमारे समाज के लोगों की इज्जत नहीं करता था, गुर्राता था, आंखें दिखाता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारे समाज के लोगों को जानवर बना दिया गया था। नहीं बना दिया गया। एक तरफ से हमारा आदमी खाता था नोच करके, दूसरी तरफ से कुत्ता नोच के खाता था। कुत्ता और जानवर में कोई मतलब जो इंसान कोई अंतर नहीं था। इसे साफ सिद्ध होता है कि हमारे आदमी को जानवर बना दिया गया था। अगर हमारे समाज के लोगों को जानवर बना दिया गया था
बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जिस समाज के लोगों को तुमने जानवर बना दिया ऐसे समाज के अंदर ऐसे समाज को मैं इंसान बना दिया। ये मेरे जीवन की पहली सफलता है। ये मेरे जीवन की बात समझ में आ रही? बजाओ तालियां। इसका मतलब समझ नहीं बात आई। आप हमको जवाब नहीं दे रहे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं एक तरफ से जानवर खाता था, दूसरे तरफ हमारा आदमी खाता था। जानवर यानी कुत्ता हमारे आदमी को आंख दिखाता था। इसका मतलब कुत्ता भी हमारे आदमी को सम्मान नहीं करता था। अगर कुत्ता भी हमारे आदमी को सम्मान नहीं करता था, इसे साफ जाहिर होता था हमारी स्थिति कुत्ते से बदतर थी, यानी जानवर से बदतर थी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ऐ ब्राह्मण समाज के लोगों, तुम लोगों ने हमारे समाज को जानवर बना दिया था। जिसको तुमने जानवर बना दिया है उसको मैंने इंसान बना दिया। ये मेरे जीवन की पहली सफलता नहीं है। उस ब्राह्मण पत्रकार कहता है धन्य है बाबा साहब, आपने जानवर को इंसान बना दिया। आप धन्य। और क्या क्या इस समाज के लिए? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, क्या कहते हैं? एक जमाना था हमारे समाज के बच्चों को विद्या तक झांकने का अधिकार नहीं था। मैं पढ़ने की बात नहीं करता हूँ, एडमिशन की बात नहीं करता हूँ, प्राइमरी की बात नहीं करता हूँ, जूनियर की बात नहीं करता हूँ, हायर एजुकेशन की बात नहीं करता हूँ, विदेशों पढ़ने की व्यवस्था मैं नहीं कर रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहना चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर कहना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं एक जमाना था हमारे समाज के बच्चों को विद्या तक झांकने का अधिकार नहीं था। जिसको झांकने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने व्यवस्था कर दिया है, संविधान व्यवस्था कर दिया है। कौन सी व्यवस्था कर दिया है? एजुकेशन फंडामेंटल राइट, पढ़ने का अधिकार सबको मौलिक कर दिया है। ये मेरे जीवन की दूसरी सफलता। जानवर को इंसान बना दिया, पढ़ने का अधिकार नहीं था, प्राइमरी की बात नहीं करता, जूनियर बात नहीं करता, विदेशों में पढ़ने की व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जानवर को इंसान बना दिया, अब पढ़ने के हमने अधिकार दे दिया। ये मेरे जीवन की दूसरी सफलता नहीं है? नहीं है। उस ब्राह्मण पत्रकार भी बाबा साहब अम्बेडकर से कहता है बाबा साहब जीवन के 2 क्षेत्रों में आप सफल हो गए, आंदोलन को सफल कर ले गए, अपने समाज को आप कुछ न कुछ आप दे दिया। और क्या किया समाज के लिए? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं एक जमाना था हमारे समाज के लोग मीटिंग नहीं कर सकते थे, प्रोग्राम नहीं कर सकते थे, पंचायत नहीं कर सकते थे, आपस में दुख सुख शेयर नहीं कर सकते थे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जिस समाज के लोगों को पंचायत करने का अधिकार नहीं था, जिस समाज के लोगों को पंचायत